हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस की। तो देखते हैं क्या बात आज हम करने वाले हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। फ्रैक्शंस को उनके बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम में हमें इसे लगाना है। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आता है। या तो इंक्रीजिंग पे आएगा या डिक्रीजिंग पे आएगा। दूसरा हमारा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, द ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा या सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, या तो सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा, यहाँ आपको फ्रैक्शन की वैल्यूज गिवन होंगी। ठीक है, तीन मेथड की आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है हमारा टेकिंग एलसीएम, जिसमें हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। दूसरा जो मेथड है हमारा, उसमें क्या करते हैं, हम डेसिमल वैल्यू निकालते हैं। और जो थर्ड मेथड है हमारा वो है कंपेयरिंग बिटवीन टू, दो को कंपेयर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें क्या लगाना है, घटते हुए क्रम में लगाना है। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं एलसीएम की। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम किस किस का लेंगे, 3, 6 और 8 का। 3, 6 और 8 का हम एलसीएम लेंगे जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं। तो अगर हम बात करें 3, 6 और 8 का, तो हमारा इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम हमारा आएगा 24। 24 हमारा एलसीएम आएगा। तो हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर सेम करने हैं। क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो अगर 3 को मुझे 24 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से। और अगर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 2 8 सा 16/24। बात करते हैं दूसरे फ्रैक्शन की, 5/6। अगर 6 को 24 बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो नीचे मल्टीप्लाई 4 से तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 4 से। तो ये आ जाएगा 5 4 सा 20 और 6 4 सा 24। तीसरे फ्रैक्शन की बात करते हैं, 7/8। 8 को अगर 24 बनाना है तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। 7 3 सा 21 और 8 3 सा 24। अब हमें इसे किस में लगाना था, घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में लगाना था। सबसे बड़ा कौन सा है, 16, 20 या 21। 21 सबसे बड़ा है तो 7/8 फ्रैक्शन। उसके बाद कौन सा है, 20 बड़ा है तो 5/6। और सबसे छोटा क्या है, 2/3। तो ये हमारा क्या आ गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। ठीक है, ये हमने बात करी है एलसीएम मेथड की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरे मेथड की बात करते हैं। द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग, 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं, हमें क्या बताना है, सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है। अब पहला मेथड जो हमारा था वो था एलसीएम मेथड। अब दूसरा जो मेथड है हमारा वो है डेसिमल वैल्यू। सिंपल हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करना तो सबको आता है, डिवाइड कर देते हैं 2 को 3 से। तो डेसिमल 0 6 18, देन 2, अगेन 0 3 6 18। ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमारी 2/3 की जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या है, 0.66, या फिर हम जिसको बोलते हैं 0.6 बार। ठीक है, अगर हम बात करें 4/5 की तो 5 8 सा 40। तो इसकी हमारी क्या वैल्यू आएगी, 0.8। ठीक है, 0.8 वैल्यू आएगी। 6/7 की अगर हम बात करें तो 6/7 की हमारी वैल्यू आएगी 7 8 सा 56 और 4 तो 7 5 सा 35। तो 6/7 की हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेसिमल में 0.85। और 9/10 की बात करें तो सिंपल है, इसकी क्या वैल्यू आएगी, 0.9। अब हमसे क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है इसमें, वो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, 0.66। तो हमारा जो आंसर हो गया वो इसका क्या हो गया, 2/3। ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है। तो दो मेथड की बात हो गई है हमारी, एलसीएम की और डेसिमल वैल्यू की। थर्ड मेथड की बात करते हैं। वो कह रहा है द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग, 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। अब जो हमारा थर्ड मेथड है वो क्या है, कंपेयरिंग बिटवीन टू, दो के बीच में कंपेयर करना है। ये फ्रैक्शन हमारे लिए इजी रहता है ज़्यादा, क्यों, जब हमारे पास डिफिकल्ट जो है डिनोमिनेटर्स होते हैं। अब हम यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा, 5 का 10 का आएगा 10, 10 9 सा 19, 19 13 सा 1170 एलसीएम आएगा, 1170 एलसीएम। अब अगर हम 1170 इन सबको बनाएंगे तो हमारा कितना टाइम लगेगा, बट हमें जब गवर्नमेंट एग्जाम में हम बैठे हैं तो हमें अपना टाइम बचाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयरिंग बिटवीन टू करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35 और 9 3 ज़ा 27। इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। जिसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके बड़ी वैल्यू आएगी वो बड़ा फ्रैक्शन है।
तो यहाँ पर क्या आई, 9 3 सा 27 और 5 7 35, तो ये बड़ा है। हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ा निकालना है, तो हमें छोटे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 7/9 और 9/10, 7/9 और 9/10 को हम कंपेयर करेंगे, तो 10 7 सा 70 और 9 9 सा 81, तो ये हमारा छोटा हो गया। अब 9/10 बचा और 11/13, 9/10 और 11/13, ठीक है। 13 9 सा हमारा क्या होता है, 13 9 सा होता है हमारा 117 और 10 11 सा हमारा होता है 110। तो 110 बड़ा है या 117, 117 बड़ा है। तो हमारा जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है इन चारों में, वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 9/10। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। चारों फ्रैक्शन को हम जब हमको बड़ा निकालना है, या छोटा बड़ा या कुछ भी, बट ये हमारा तीसरा मेथड है, क्या है, कंपेयरिंग बिटवीन टू। इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ गया 9/10। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। 4/5, 5/8, 6/7, 5/6। अब तीन मेथड की हम बात कर चुके हैं, एलसीएम की, डेसिमल और कंपेयरिंग बिटवीन टू। कोई सा भी मेथड यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ कर लेते हैं हम डेसिमल। 4/5, 4/5 की हमारी डेसिमल वैल्यू क्या आएगी, 0.558 सा 40, तो 0.80। बात करते हैं 5/8 की, तो इसकी हमारी वैल्यू आएगी 0.86 सा 48 और 8 2 सा 16। बात करते हैं 6/7 की, तो 6/7 की हमारी वैल्यू आएगी 7 8 सा 56, 7 5 सा 35। 5/6 की हमारी डेसिमल की वैल्यू क्या आएगी, 6 8 सा 48, 2 6 3 सा 18। तो हमारी इसकी वैल्यूज आ गई हैं डेसिमल 0.80, 0.62, 0.85 और 0.83। हमें क्या लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा 4/5, फिर 80 के बाद 83, 5/6 और सबसे आखिर में 6/7। तो ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो तीन आज हमने मेथड्स की बात करी है। जो तीन मेथड्स थे हमारे, टेकिंग एलसीएम, जिसमें हमने एलसीएम लिया डिनोमिनेटर्स का, उसके अलावा हमारा जो सेकंड मेथड था उसमें डेसिमल वैल्यूज़ निकाली, थर्ड मेथड जो था वो कंपेयरिंग बिटवीन टू था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगा। साथ ही इस पर आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।